नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में ECMWF मॉडल क्या प्रेडिकेशन कर रहा है और कहां पर किस प्रकार बारिश हो सकती है। मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार और सपोर्ट दोस्तों जरूर दिखाएं, आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। 9 मई के दिन देख सकते हैं कि देश के अधिकांश भागों में उमस भरी गर्मी पड़ने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों में 9 मई के दिन मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, इन भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत के एक बड़े भागों में भी भारी बारिश की संभावना है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए, जल्दी पर्वतीय हिस्सों में एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा और उसके प्रभाव के कारण फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 10 मई के दिन देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में पूर्वी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। इसी के बीच देश के पूर्वी भागों में मोटी परत वाले बादल अहम योगदान निभा रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों में पर्याप्त नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी हिस्सों की तरफ बात करूं तो पहाड़ी हिस्सों के जो निचले वाले इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन भागों में झमाझम बारिश की संभावना 10 मई के दिन देखी जा सकती है। 11 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 11 मई के दिन प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के हिस्सों में भारी बर्फबारी हो सकती है और निचले वाले इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी तेज बारिश की संभावना है। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो पहले उन हिस्सों की तरफ बात करूंगा जहां पर मौसम साफ है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों में 11 मई के दिन मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बारिश के साथ दोस्तों तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। 12 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में प्री मानसूनी बारिश की एक्टिविटी नजर आ रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी पहुंच रही है और अरब सागर की तरफ से भी नमी वाली हवाएं पहुंच पा रही हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश की संभावना है। मैदानी भागों में भी मौसम काफी ज्यादा सक्रिय बना रहेगा। 12 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। हालांकि गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 13 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। 13 मई के दिन देखिए, एक तरफ से तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर मैदानी भागों में पहुंच रही है, दूसरी तरफ से पश्चिमी विक्षोभ है। दोनों सिस्टमों के बीच काफी तेज बारिश की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत की तरफ नजर आ रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में भी व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है 13 मई के दिन। 14 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 मई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश की संभावनाएं अभी भी देश के उत्तर और मध्य हिस्सों में बनी हुई है, लेकिन इंटेंसिटी और तीव्रता में कमी आ सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 14 मई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय हिस्सों में भी हल्की बारिश और हल्की हिमापत होने की उम्मीद है।
पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो नमी वाली हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा कम है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना 14 मई के दिन देखने को मिल रही है। दोस्तों, दक्षिण भारत के हिस्सों में एक भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की उम्मीद है बंगाल की खाड़ी में। उसके प्रभाव से 14 मई के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना गरज चमक के साथ दिखाई पड़ रही है। 15 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 मई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, देश के दक्षिणी हिस्सों में व्यापक रूप से मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश होगी और ये बारिश वाले बादल मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा की तरफ पहुंचेंगे और यहाँ पर भी तेज बारिश की उम्मीद है। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो मैदानी भागों में तो 15 मई के दिन सिर्फ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी भारत की तरफ जो पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा था, तो नमी वाली हवाओं में थोड़ी सी कमी आई है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। 15 मई के दिन तेज बारिश की संभावना नजर नहीं आने वाली है। दोस्तों, 16 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्व भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले आप लोग बंगाल की खाड़ी पर नज़र डालिए। बंगाल की खाड़ी में एक भीषण शक्तिशाली सिस्टम बनने के इंडिकेशन मिल रहे हैं। ये सिस्टम मॉडल प्रिडिकेशन कर रहा है कि देश के भागों की तरफ नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मॉडलों में बदलाव आ सकता है। तो 16 मई के दिन देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में हल्की नमी वाली हवाओं के बीच हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय हिस्सों की तरफ बात करूं, लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी बारिश की उम्मीद है। 17 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 मई के दिन देखिए, बारिश का दायरा देश के अधिकांश भागों की तरफ से सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में तो भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन ये देश के लैंड रीजन पर नहीं पहुंच रहा है, देश के अंदरूनी भागों पर नहीं है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सभी हिस्सों में 17 मई के दिन दोस्तों मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों में तेज बारिश। 18 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 18 मई के दिन फिलहाल अभी हम बात करें तो देश के भागों में मौसम साफ है, क्योंकि ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी है और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी पहुंच पा रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों में पूर्वी हवाएं और उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना 18 मई के दिन भी दिखाई पड़ रही है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।